पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर मैं आपकी बात करूं, गुज़िश्ता चंद इंटरव्यूज़ आपके देखने का इत्तेफाक हुआ, ऐसा लगा कि कुछ नाला आप दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों से। कुछ आपके ऐसे जुमले जो मैं कहूँगा कि एक ओनर की हैसियत से ये नहीं कहूँगा कि आपको कहना नहीं चाहिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ नाराज़गी आपके गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा आया है। कोई ख़ास वजह इसकी? यार भाई, पहली बात तो ये है कि अक्सर जब पॉडकास्ट होता है वो मुझे चाय पिलाते हैं, तो जब चाय पी रहा होता हूँ लंबी लंबी बातें करता हूँ। अभी क्योंकि हम जूम लिंक पे हैं और मेरे पास खुद भी चाय नहीं है इस कमरे में, तो अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसी बातें हो रही हैं। अभी जो मैंने बातें रिसेंटली की हैं पॉडकास्ट पे, देखें मेरा कोई इरादा तो नहीं था कि मैं कोई मुझे मौका मिले मैं जाके ये बातें करूँगा। जब सवाल जवाब हो रहे होते हैं, जब बात हो रही होती है PSL के बारे में, असल में मुझे गुस्सा नहीं है, असल में मुझे दुख है। मैं मतलब PSL का एक स्टेक होल्डर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ PSL में, मैं लव करता हूँ PSL में। हर साल हमारी टीम का लॉस होता है और हम फिर भी PSL में हिस्सा लेते हैं क्योंकि मुझे पर्सनली क्रिकेट से और ख़ास तौर पे PSL से मुझे प्यार है। मैं तो चाहता हूँ कि ये लीग बढ़े, ग्रो करे, कम्पीट करे पूरी दुनिया की लीगों से। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि एक ज़माने में हम होते थे सेकेंड बेस्ट लीग पूरी दुनिया में, अब हमें शायद हम टॉप 5 में नहीं रहे। जब मैं देखता हूँ कि हम हर साल एग्जैक्टली वही चीज़ें करते रहते हैं, वही टूर्नामेंट होता है, वही हमारे आइडियाज़ होते हैं, और जब मुझे नज़र आ रहा है कि लीग ग्रो नहीं करी तो मुझे दुख होएगा। मुझे ये सिर्फ लगता है कि हम स्टैग्नेट कर रहे हैं, इतनी देर से हम एक ही लेवल पे हम रह रहे हैं और अगर एक लीग ग्रो नहीं करी इसका मतलब है कि स्लोली डिक्लाइन करी है, और इस बात से मुझे बहुत दुख है। मैं इन्वेस्टेड हूँ PSL में, टाइम के साथ, पैसों के साथ, मतलब दिल के साथ मैं इन्वेस्टेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम इस लीग को बढ़ाएं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो स्टैग्नेशन आई हुई है और जो मीडियोक्रिटी से हमें आदत हो गई है, मैं इससे नाराज़ हूँ। मैं इससे चाहता हूँ कि ये हम चेंज करें। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरफ कह रहा है कि इस बार PSL का 10वां एडिशन है और बहुत खास होने वाला है, मगर PSL फ्रेंचाइज के मालकान कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ अच्छा करें, कोई हाइप दें। पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है। इससे पहले अली तरीन साहब जो कि मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, वो काफी बोलते रहे, मगर अब 2 और मालकान भी बीच में आ गए हैं और वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाल रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ कीजिए, PSL की हाइप दिलाइए, PSL में कुछ ऐसा करें कि इससे सबको फायदा हो। फ्रेंचाइज मालकान जो 10 बरसों से पैसा लगा रहे हैं, उनकी जेब में कोई पैसे भी आए। नदीम उमर साहब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक हैं, उनका ये कहना है कि पहले जो फॉरेन क्रिकेटर्स आते थे PSL में खेलने के लिए, वो कहते थे हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं तो PSL के लिए आते हैं, PSL को चुनते हैं, अगर कहीं लीग में जाके हमने मजे करने हो, एंजॉय करने हो, तो फिर हम बाकी लीग खेल लेते हैं। मगर अब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रही PSL फॉरेन क्रिकेटर्स की, ये नदीम उमर साहब ने कहा। समीर राणा साहब ने PSL की 2 टीमें आपस में लड़ पड़ी। PSL के 2 ओनर्स एक दूसरे के ऊपर बातें करने लग गए। हुआ क्या है मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। PSL अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले एक पॉडकास्ट आया अली तरीन का क्रिकेट के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने काफी बातें की। उन्होंने बताया PSL की हार्श रियलिटी के बारे में। वो एक फ्रेंचाइज के ओनर है मुल्तान सुल्तान के। उन्होंने बताया कि PSL कैसे बढ़ा होगा जबकि आप हर साल एक ही चीज करे जा रहे हो। आपने अपनी ड्राफ्टिंग देखी, कितने ज्यादा उसके अंदर ब्लंडर थे। मैचेस देखने लोग नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं। आप मिड इनिंग्स के अंदर कोई जिसको कहते हैं ना म्यूजिकल शो रखें, आप फूड अच्छा रखें, आप लोगों के लिए कुछ करें। PSL के आप बारे में बात करें, इस दफा PSL सबसे बिगेस्ट होगा। कैसे बिगेस्ट होगा, कुछ कर तो रहे नहीं है आप लोग। हर साल आपकी एक ही चीज रहती है। उनकी क्या बातें थी आपको बताता हूं। वो कहते हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी द बिगेस्ट PSL, इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम PSL वी विल have every year. Don't say it will be the biggest PSL when you have no plan to make it the biggest PSL. इनकी बात में कोई जो कहते हैं ना गलत चीज नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी सही बातें की हैं। मैंने इनकी सारा का सारा पॉडकास्ट सुना है, इन्होंने बड़ी शानदार बातें की हैं। लेकिन एक PSL फ्रेंचाइज के ओनर होते हुए ये बातें करना बहुत ज्यादा गट्स की बात होती है, और ये PCB के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, PCB की फ्लॉप पॉलिसीज के अगेंस्ट। क्योंकि PCB जिसको कहते हैं ना फ्लॉप, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग करवाने के बाद कहता है ये देखिए हमने इस दफा सबसे ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। व्यूज तो हमें भी मिलते हैं भाई साहब। हमारा कंटेंट क्या होता है, कचरे को भी लोग देख रहे होते हैं। लेकिन आप तो एक इंटरनेशनल आपकी लीग है, इतने हाई लेवल की, उसको कवरेज आप व्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप लोग। उसके अंदर चीजें कितने बड़े बड़े ब्लंडर आप लोग कर रहे हैं, उसको तो सही करें। फिर कहते हैं देयर इज सो मच दैट कैन बी डन एंड ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड। इट्स अबाउट इनोवेशन।
We want this to be the biggest PSL ever, but PCB simply has no plan for it. ये वो बात करते हैं। फिर कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल वो मैदान में आ गए। उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। एक पोस्ट चल रहा है, कहते हैं कि ना पीएसएल के स्टार्ट से लेके सबने हम पे बड़ा डाउट किया, क्रिटिसिज्म में बड़ा बुरा भला कहा, टीवी ने हमें कहा, लेकिन हम लोग खड़े रहे। कराची किंग्स जो है ना इस पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी, इसमें कोई शक नहीं है। सलमान इकबाल पाकिस्तान का वो एसेट है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, इवन के क्रिकेट के लिए बड़ा कुछ किया है। ये बंदा बहुत शानदार बंदा है, मुझे पर्सनल तौर पे बड़ा पसंद है। इसी के साथ साथ कहते हैं कि ना फ्रॉम डे वन ARY स्टूड बाय पीएसएल प्लेसिंग द हाईएस्ट बिड, इसी के साथ सारी बातें कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि ना एक दुख होता है उनको कि बाहर वाले लोग क्रिटिसिज्म करें समझ आती है, दुश्मन क्रिटिसिज्म करे समझ आती है, जब कोई अपने ही प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करे ना तो बुरा लगता है। जीतो पाकिस्तान से रिलेटेड बात हुई थी, वो कहते हैं ना पीएसएल अली तरीन कहते हैं पीएसएल की ट्रॉफी को आप एक मॉर्निंग शो के अंदर लेके चले गए या जीतो पाकिस्तान के अंदर आप उसको रिवील कर रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है? समीन साहब, आप भी सुना है करोड़ों रुपए माहाना नुकसान में हैं? देखिए बिल्कुल नुकसान तो सबको पता है, और ये आज से थोड़ी है, बहुत अरसे से है। सिर्फ सीजन 7 और 8 में जब हमने बेहतर कॉन्ट्रैक्ट किए थे तो कुछ टाइम के लिए हमारी फाइनेंशियल वायबिलिटी बेहतर हुई थी, लेकिन जैसे ही वो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ उसके बाद कॉस्ट बढ़ गई। तो मैं तो ये बात पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, मीडिया पे भी कह रहा हूँ, आप लोगों से भी डिस्कशन होती है कि फाइनेंशियल मॉडल को देखने की जरूरत है। बट आई थिंक ये जो डिस्कशंस है ऑब्वियसली इस पे सीरियसनेस की जरूरत है। ये पब्लिक डिबेट से बजाय ये मेरा ख्याल है रेलेवेंट फोरम्स पे हो तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, और रेलेवेंट फोरम्स पे होना ज़रूरी है जहाँ पे डिसीजन मेकर्स बैठे हों और जो डिसीजन ले सकें। मगर समीन, आई रिमेंबर आप जब लास्ट टाइम भी आए थे हमारे पास स्टूडियोज़ में, तब भी हमने जब पीएसएल से फोकस बात की थी तो यही एक कंसर्न सबको था कि ये टीम्स ऐसी हैं जो आपके पास रेंटल पे हैं, एंड नाउ दिस 10 years टाइम फ्रेम ये ख़त्म हो रहा है। सो उसके बाद यू नीड टू re-buy these teams, re-evaluate the market price and then get into it. ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइसी नहीं है, बिकॉज आई रिमेंबर वन ऑफ योर स्टेटमेंट जिस पे आपने कहा था कि फिर तो मैं इसकी मार्केट वैल्यू नीचे ही रहने दूँ, ऐसी नीचे रहे। सो ये क्या टीम को बेहतर करने में आप लोगों की हिंड्रेंस रहती है फिर ये सोच के? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और आप देखें अभी जिस तरह हमने मीनारे पाकिस्तान में जो शो किया था, आप देखें कि उसमें लाखों लोग ने शिरकत की, और लाहौर कलंदर तो हमेशा से पाकिस्तान सुपर लीग को प्रमोट करने में, उठाने में कोई कसर रवा नहीं रखता। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो चैलेंजेस हैं वो हम बार बार आइडेंटिफाई भी करते हैं, बार बार निशानदेही भी करते हैं, बताते भी हैं। लेकिन वही बात मैं पहले भी आप लोगों के प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि हमारी ना कंसिस्टेंसी इन लीडरशिप नहीं है। आप शुरू हो जाए नजम सेठी साहब से लेके फिर एहसान मानी साहब, फिर रमीज राजा साहब, फिर ज़का अशरफ साहब, फिर नजम सेठी साहब और मोहसिन नकवी साहब, तो हर चेयरमैन को यही बातें हम बार बार करते रहे हैं। मैं तो पिछले 8 सालों से बल्कि 9 सालों से ये बात कर रहा हूँ कि देखिए टक हो गए मेरा ख्याल, चूंकि रास्ते में हैं, कहीं इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहे हैं, और जैसे ही जुड़ते हैं दोबारा समीन साहब, हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं करेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाफिज़, जो बात कल अली तरीन ने भी की, जो बात अभी आज समीन भी कर रहे हैं, कि कैसे फोकस किया जाए उस टीम के ऊपर जो कि आपको पता है कि दिस इज़ अ रेंटल टीम। मैं इतना कैसे इन्वेस्ट कर लूं, जिस तरह कल अली ने भी कहा कि कैसे मैं स्टेडियम बना के स्टेडियम में इन्वेस्ट करूंगा, अगर मुझे ये पता है कि कल को शायद कोई और हायर बिड करे इस टीम को और कोई और ले जाए इस टीम। अब इसी साथ ही साथ इसकी एक और भी सवेरा कि अगर ये जो के नाम है ना, जैसे मुल्तान सुल्तान्स हैं या लाहौर कलंदर्स हैं, कराची किंग्स हैं, इनके नाम के ऊपर